चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। अरहं 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 अरहं। जो हमारे सामने होता है हम उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। जो पीछे रहकर काम करता है वह परोक्ष होता है। भाव और चित्त ये दोनों हमारे लिए परोक्ष हैं, सामने नहीं आते। मन हमारे लिए प्रत्यक्ष है, इसलिए मन पर ज़्यादा चिंतन किया गया। मन को बहुत लोग जानते हैं और ध्यान के क्षेत्र में भी मन पर बहुत विचार करते हैं। भाव और चित्त पर कम विचार हुआ है। महर्षि पतंजलि ने मन को महत्व नहीं दिया। उनका योग सूत्र शुरू होता है चित्त वृत्ति निरोधो योगे, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। चित्त हमारी भीतर की चेतना है जो मन के ज्ञानात्मक पक्ष का संचालन करती है। मन के दो पक्ष हैं, एक ज्ञानात्मक और एक भावात्मक। जो उसका ज्ञानात्मक पक्ष है उसका संचालन चित्त के द्वारा होता है, और जो उसका क्रियात्मक पक्ष है उसका संचालन भाव के द्वारा होता है। मन दो का प्रतिनिधित्व कर रहा है, चित्त का और भाव का। मन अचेतन है, चित्त चेतन है और मन अचेतन है। जैसे शरीर अचेतन किंतु चेतना से युक्त होने के कारण सारी चेतना की क्रिया करता है, वैसे ही मन भी अचेतन है। मन, वचन और शरीर तीनों अचेतन है, किंतु चेतना से युक्त होकर और चेतना की क्रिया करते हैं। मन पुद्गलों का ग्रहण करता है। एक हमारी शक्ति मन पर्याप्ति, उसके द्वारा मनोवर्गणा के पुद्गलों का ग्रहण होता है। तब मन का स्वरूप बनता है, वह कार्यकारी बनता है। मन का कार्य, मन का स्वरूप और मन का कार्य। मन का कार्य है ईहा से लेकर और अनुमान तक। ईहा इंद्रियां विषय का ग्रहण करती हैं, पर अच्छा बुरा, उपादेय अनुपादेय, उपयोगी अनुपयोगी इंद्रियां नहीं जानती। इंद्रिय आँख ने देखा, एक रूप को देखा, उसका बोध हो गया, किंतु वह हमारे लिए किस काम का है, उसका क्या उपयोग है अथवा अनुपयोग है, ये आँख का विषय नहीं है। फिर मन साथ में जुड़ता है, तब यह सारा कार्य मन का है। ईहा करना, तर्क करना। जैन परिभाषा में ज्ञान की प्रक्रिया है, उसका पहला अंग है अवग्रह। अवग्रह ग्रहण करना। ग्रहण करना इंद्रियों का काम है। पांचों इंद्रियां अपने अपने विषय का ग्रहण करती है।
बस इससे आगे इंद्रियों का काम नहीं। फिर साथ में संयोग होता है मन का, फिर मन उस बात को आगे बढ़ाता है, ईहा तर्क करना, अवाय निर्णय करना, धारणा उसके संस्कार का निर्माण करना, स्मृति याद करना, प्रतिभिज्ञा पहचान करना, तर्क फिर तर्क करना, कार्य कारण का संबंध खोजना, और अनुमान करना यानी हेतु के द्वारा परोक्ष विषय का ज्ञान करना, अनुमान। ये सारा मन का काम है। बहुत बड़ा क्षेत्र है मन के कार्य का, और उसके द्वारा हमारे सारे व्यवहार का संचालन होता है, और व्यवहारिक ज्ञान का भी संचालन उसके द्वारा होता है। यह है मन का ज्ञानात्मक पक्ष। मन की एक शक्ति है स्मृति, मन की दूसरी शक्ति या उसका दूसरा कार्य कल्पना करना। सारा विकास हुआ है कल्पना के माध्यम से हुआ है। मकान बनाया, पहले कल्पना की तब मकान बन गया। कल्पना न करें, सारी सामग्री इकट्ठी कर ली, जितना रॉ मटेरियल चाहिए सारा इकट्ठा कर लिया, इंजीनियर भी आ गया और मजदूर भी आ गए, पर कोई कल्पना ही नहीं है, क्या करेंगे? हम भी कोई भी काम करते हैं पहले कल्पना करते हैं, और कल्पना के द्वारा फिर विकास होता है। मानवीय विकास का बहुत बड़ा माध्यम है कल्पना। पर कल्पना करता है, और कल्पना के बाद में फिर उसका निर्माण होता है। इसीलिए उपनिषद में कहा गया, बहुत सुंदर एक बात कही गई कि संकल्पजा सृष्टि। सृष्टि का निर्माण किससे हुआ? संकल्प से हुआ, कल्पना से हुआ। पहले कल्पना की और फिर सृष्टि का निर्माण हुआ। तो कल्पना एक बड़ी शक्ति है, मन का कार्य है कल्पना। और तीसरा मन का कार्य है चिंतन। चिंतन सारा विचार करना सबसे बड़ी शक्ति है। हमारा जितना व्यावहारिक जगत का विकास हुआ है उसमें चिंतन का बहुत बड़ा भाग है। तो मन के ये तीन कार्य। अब प्रश्न है हमारे सामने मानसिक स्वास्थ्य का। मानसिक स्वास्थ्य, उस पर काफी ध्यान देना जरूरी है। स्मृति, कल्पना और चिंतन, हम चिंतन से चलें। यदि हमारा चिंतन विधायक है तो मन अनुग्रह करेगा, उपकार करेगा। और चिंतन विधायक नहीं है तो उपघात करेगा। दो प्रसिद्ध शब्द है आगम साहित्य के, अनुग्रह और उपघात। यहाँ बहुत सूक्ष्म बात पर ध्यान देना जरूरी है कि जब व्यक्ति नकारात्मक चिंतन करता है उस समय मनोवर्गणा के पुद्गल, अनिष्ट पुद्गल ग्रहण किए जाते हैं। खराब पुद्गलों का ग्रहण होता है और वे पुद्गल शरीर में बीमारी पैदा करते हैं, उपघात करते हैं। नंदी सूत्र में उसकी टीका में आचार्य मलयगिरी ने बहुत सुंदर उल्लेख किया कि हृदय का उपघात यानी हृदय का रोग होता है। इसका कारण क्या है? एक कारण उन्होंने बतलाया कि वह अनिष्ट पुद्गलों का ग्रहण होता है बुरे विचारों के द्वारा, बुरी कल्पना के द्वारा। जो अनिष्ट पुद्गलों का ग्रहण होता है मनोवर्गणा के पुद्गलों का, और वे पुद्गल हृदय को हानि पहुंचाते। हृदय रोग बहुत बढ़ रहा है आज, और विश्व की भारी समस्या है, हिंदुस्तान की भी बहुत बड़ी समस्या है। हृदय रोग पर विचार करते समय केवल ब्लड प्रेशर
खान पान पर ही विचार सीमित न करें, किंतु इस पर भी विचार करें कि हमारे नकारात्मक भाव, हमारा नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव थिंकिंग, वह भी हृदय रोग का प्रमुख कारण है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। मन का दूसरा रूप अनुग्रह है। यदि हमारा विधायक विचार होता है और मनोवर्गणा के अच्छे पुद्गलों का ग्रहण होता है तो वह रोग को मिटाने वाली होती, अनुग्रह कारक होती है। उसका अनुग्रह होता है, उपकार होता है, और हम बहुत सारी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। अब समस्या पर विचार करते समय स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो यहाँ संयम का सूत्र हमारे लिए बहुत बड़ा उपयोगी बनता है। संयम, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया और उसका घोष निर्धारित किया, संयम खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। यह सूत्र ठीक समझ में आ जाए, इस घोष पर हम विचार करें तो जीवन की बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाती है। स्मृति का संयम, स्मृति कल्प शक्ति है आपकी, उसके द्वारा बहुत काम होता है, पर जो व्यक्ति स्मृति का संयम करना नहीं जानता वह मानसिक रोग से ग्रस्त हो जाता है। स्मृति का भी संयम करना है। जब ध्यान करने आदमी बैठा और सारा अतीत सामने आने लग गया, स्मृतियां आने लग गई, ध्यान में बाधा और स्मृतियों का चक्र ऐसा बनता है कि बीमारी भी पैदा कर देता है। बहुत सारी स्मृतियां, अनावश्यक स्मृतियां करना बीमारी का बहुत बड़ा कारण बनता है। स्मृति का उपयोग आप जितनी आवश्यक उतनी स्मृति, अनावश्यक स्मृति नहीं। अनावश्यक स्मृति कल्पना और समस्याएं पैदा करती है। एक बुढ़िया रुई काटती थी, पूनी बनाती, रुई काट कर चरखा चलाती, रुई काटती। एक दिन समुद्र के किनारे चली गई। वहां जहाज खड़े थे। बुढ़िया ने पूछा, जहाज में क्या है? जहाज में क्या है? कि रुई की गांठें आई है, विदेश से रुई की गांठें। एकदम सुना और सारी स्मृति उसमें अटक गई कि इतनी गांठें, इतनी रुई कौन काटेगा, इतनी रुई कौन काटेगा। बस स्मृति का ऐसा प्रहार हुआ, अपने कार्य की स्मृति का, और पागल बन गई, पागल हो गई। बस एक ही बात, इतनी रुई कौन काटेगा। उसे मनश्चिकित्सक साइट्रिया के पास ले जाया गया। मनश्चिकित्सक चतुर व्यक्ति था, आया और बोला, माँ जी को क्या बात है कि इतनी रुई कौन काटेगा। तो उसने कहा, आपको पता नहीं है माँ जी, आपको पता नहीं है, वह सारी रुई तो जल गई। कि जल गई, बुढ़िया ठीक हो गई। बस स्मृति भी समस्या पैदा करती है, मानसिक बीमारी को पैदा करती है। कल्पना भी मानसिक बीमारी पैदा करती है। कल्पना का संयम नहीं, कल्पना की भी एक सीमा, संयम होना चाहिए। जो अगर संयम नहीं, सीमा नहीं, तो कल्पना तो भारी समस्या पैदा करती है। अगर हम ध्यान दें तो दुनिया में जितनी लड़ाइयाँ होती है, जितने युद्ध भी होते हैं, उनके पीछे कल्पना का बहुत बड़ा हाथ है। कल्पना से मानसिक बीमारी पैदा होती है और कल्पना से लड़ाइयाँ भी होती है, वह भी मानसिक बीमारी से पैदा होती है। एक कल्पना की, कल्पना ही कल्पना से हो गया वैसा। एक आदमी ने कहा, दोनों किसान थे, एक बोला कि भैया मैं भैंस लाना चाहता हूँ, भैंस खरीदूंगा, भैंस लाऊंगा।
दूसरा बोला कि कहाँ चरेगी? भैंस किस खेत में जाकर चारा करेगी, चरेगी? कि तुम्हारे खेत में, ये सामने जो है यहाँ आएगी। कि मेरे खेत में आएगी? मेरे खेत में आएगी तो लाठी से मार मार के चूरा कर दूंगा। वो बोला कैसे कर देगा, कैसे कर देगा? कि देखो ये मेरी भैंस का ये खेत, अब भैंस और खेत, न तो खेत है वहाँ न कोई भैंस है। कल्पना से ऐसा हुआ कि लाठियाँ उठ गई, दोनों लड़ पड़े और लोग इकट्ठे हो गए। कल्पना से न जाने कितना कितना होता है। ध्यान में ज़्यादा बाधा किस बात की आती है? जब आदमी ध्यान में बैठता है और कहता है कि मन टिकता नहीं, एकाग्रता होती नहीं, बाधा किस बात की? ध्यान से देखें, स्मृति बाधा डालती है, अनावश्यक स्मृति। उस समय आपको स्मृति करना कोई आवश्यक नहीं है, पर सारी अतीत की बातें याद आने लग जाती है। या फिर कल्पना बाधा डालती है, मन से कल्पनाएं शुरू हो जाती है और कल्पना का चक्र चलता है, हमारी एकाग्रता में बाधा डालती है। और अति स्मृति और अति कल्पना मन को भी बीमार बनाती है। मन की तीसरी शक्ति है चिंतन, चिंतन करना। चिंतन की भी सीमा होनी चाहिए। सीमा, दिन भर चिंतन करना जरूरी नहीं है। आदमी को खाली रहना चाहिए। खाली रहना बहुत बड़ी कला है, जीने की कला है, ध्यान की कला है, साधना की कला है। खाली रहना सीखें। कोई दुकानदार था, कोई सन्यासी आ गया और बोला भी क्या करते हो? कि घी है, गल्ला का काम आदि बहुत सारी बातें बेचता हूँ। कहाँ है, दिखाओ। तो दिखाने लगा, इसमें घी है, इसमें तेल है, इसमें मसाला है, दिखाता गया। आगे जाते हुए एक पीपा आया जो खाली था। कि इसमें क्या है? कि इसमें भगवान। उसने कहा इस बात को पकड़ लो, खाली है दिमाग तो भगवान आएगा, दिमाग भरा हुआ है तो कूड़ा करकट आएगा तुम्हारे दिमाग में। खाली रहना बहुत बड़ी कला है। जब श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं उस समय दिमाग खाली रहे, केवल श्वास को देखें। और दिमाग को खाली रखने के लिए एक अच्छा प्रयोग है श्वास का संयम, कुंभक। जब आदमी कुंभक करता है दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है। कुंभक के समय न कोई विचार, न कोई स्मृति और न कोई कल्पना, कुछ भी नहीं होता, दिमाग खाली होता है। इसीलिए साधना के क्षेत्र में या ध्यान की साधना के लिए श्वास संयम यानी कुंभक का बहुत ज़्यादा महत्व है। कुंभक सबसे आगे की बात है। जो व्यक्ति कुंभक की साधना, श्वास संयम की साधना कर लेता है वह काफ़ी आगे बढ़ जाता है साधना के क्षेत्र में। तो दिमाग खाली रहता है। जब तक दिमाग में स्मृति, कल्पना और विचार का चक्र चलता रहेगा, आपकी अतीन्द्रिय चेतना का विकास हो नहीं सकता और भीतर की शक्तियों भी जाग नहीं सकती। जब स्मृति भी नहीं, कल्पना भी नहीं और चिंतन नहीं, ये स्थूल बातें नहीं है, तो उस समय सूक्ष्म शक्ति को प्रकट होने का मौका मिलता है। एक आदमी समझदार और पागल है। पागल, दोनों में अंतर क्या है? अगर शास्त्रीय दृष्टि से विचार करें तो जो व्यक्ति विचार पर नियंत्रण कर लेता है, विचार के प्रवाह को रोक देता है, वह समझदार है। जो जिसने एक विचार पकड़ लिया उसको रोक नहीं सकता, वही पागल है बस। तो हम संयम के अर्थ को समझने का प्रयत्न करें कि मन का जो कार्य है, मन की जो शक्तियां हैं, उसके साथ हमें संयम का प्रयोग करना है। अति चिंतन नहीं, अति कल्पना नहीं और अति स्मृति नहीं।
तीनों का संयम। मन दोहरा दायित्व निभा रहा, भाव जगत का दायित्व भी निभा रहा है और बाहर की परिस्थितियों का दायित्व भी निभा रहा है। मन पर ही बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है और भीतर के प्रवाह जो आ रहे हैं भाव की जगत के, उनका प्रभाव भी मन पर पड़ता है। बेचारे मन को दोनों ओर का भार ढोना पड़ता है। जब जब मोहनीय कर्म का प्रभाव आता है, मन विक्षिप्त हो जाता है। मन की कई अवस्थाएं बतलाई गई हैं। विक्षिप्त अवस्था भी है, मूढ़ अवस्था भी है, यातायात अवस्था भी है। आचार्य हेमचंद्र ने इनका बहुत अच्छा वर्णन किया है। आचार्य तुलसी ने मनोनुशासनम में इन अवस्थाओं का बहुत सुंदर प्रतिपादन किया है। हमारे लिए पठनीय है वे सारे ग्रंथ कि जिससे हम मन की अवस्थाओं को समझ सके। मन विक्षिप्त हो जाता है, यानी अति चंचल, पागलपन की सीमा तक भी चला जाता है, विक्षेप हो जाता है। क्योंकि भीतर का प्रवाह जो मोहनीय कर्म वे भाव को स्पंदित करते हैं और वे स्पंदन मन को प्रभावित कर देते हैं। इसलिए मन भटकने लग जाता है। मन का भटकाव सारा क्यों होता है? जब जब वह मोह कर्म के परमाणुओं से, उनके स्पंदन से प्रभावित होता है, उन भावों से प्रभावित होता है, तो मन विक्षिप्त हो जाता है। इसीलिए साधना करने वाले व्यक्ति के लिए या अध्यात्म की दिशा में जाने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि मोह का जो चक्र व्यूह है उससे बाहर रहे, भीतर न जाए, उससे बाहर निकलने का प्रयत्न करे, तो फिर विक्षेप कम होगा। और बाहर से इंद्रियों के जो प्रदत्त हैं, इंद्रियों के द्वारा जो विषय ग्रहण किए जाते हैं, वे भी मन को लुभाते हैं। कभी प्रियता पैदा करते हैं, कभी अप्रियता पैदा करते हैं। एक बात पर और ध्यान दें कि ध्यान केवल अच्छा ही नहीं होता। यह जैन साधना पद्धति का एक विशेष अनुदान है कि ध्यान के भी दो प्रकार कर दिए, आर्त रौद्र ध्यान और धर्म शुक्ल ध्यान। एक कोटि का ध्यान है आर्त रौद्र ध्यान। ध्यान तो है, एकाग्रता है, पर वह अच्छा नहीं है। और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये हमारे लिए हितकर है और साधना को आगे बढ़ाने वाले हैं। ध्यान का इस प्रकार का सुंदर विश्लेषण यह आगम साहित्य में मिलता है। आर्त ध्यान यानी प्रिय वस्तु का वियोग हो गया, अप्रिय वस्तु का संयोग हो गया, आर्त ध्यान हो जाता है। एकाग्रता तो बहुत बढ़ती है। आपने सुना होगा बकत ध्यानम, बुगले का ध्यान बहुत प्रसिद्ध है। बकत ध्यानम, बुगला जब बगुला मछली को पकड़ता है, एक टांग पर खड़ा रहता है और इतना एकाग्र होता है कि अगर ध्यान की एकाग्रता का उदाहरण लें तो फिर बकत ध्यानम बगुले का उदाहरण लेना चाहिए कि एकाग्रता कैसी कि बगुले जैसी। तो फिर खराब क्यों? आलंबन अच्छा नहीं है। एकाग्रता तो है पर आलंबन अच्छा नहीं है। केवल मछली को पकड़ने के लिए एकाग्रता है। हमें केवल एकाग्रता को ही अच्छा नहीं मानना है। एकाग्रता आलंबन दोनों के साथ बात पर विचार करें कि आलंबन भी अच्छा तो एकाग्रता अच्छी हो जाएगी, और आलंबन अच्छा नहीं है तो एकाग्रता भी अच्छी नहीं होगी। आर्त ध्यान यानी प्रिय का वियोग हो गया, जो अच्छी वस्तु प्रिय लगती थी उसका वियोग हो गया। चाहे किसी व्यक्ति का, प्रिय व्यक्ति का वियोग या प्रिय वस्तु का वियोग हो गया, उस समय भी एकाग्रता बहुत गहरी होती है। पर वह एकाग्रता ध्यान आर्त ध्यान है
और बीमारी पैदा करने वाली है। हम आगम की भाषा में कह सकते हैं कि मानसिक रोग पैदा होने का एक प्रमुख कारण है आर्त ध्यान। ध्यान के द्वारा रोग का नाश होता है। यदि धर्म ध्यान है तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आर्त ध्यान है तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। स्वास्थ्य के बिगड़ने का एक प्रमुख कारण है बीमारी को कैसे भोगना, कष्ट को कैसे भोगना, यह भी बड़ी कला है। कष्ट को समभाव से भोगते हैं तो कर्म की निर्जरा होगी और नई बीमारी पैदा नहीं होगी, और कष्ट को रोते रोते भोगते हैं तो नई बीमारी भी पैदा होगी और अशांति भी पैदा हो जाएगी। भोगने की कला आचार्य कुंद ने कर्म फल चेतना का बहुत सुंदर विश्लेषण किया है कि कर्म फल की चेतना हमारी कैसी होनी चाहिए। जब कर्म का कोई फल आए उसे कैसे भोगना चाहिए, बड़ी एक कला है। समभाव रखना जयाचार्य आगम के महान मुग्धा धुरीण हुए हैं। उन्होंने ग्रंथ लिखा आराधना। आराधना जो अंतिम समय में सुनाई जाती है और उसकी आत्मा का कल्याण हो जाता है, मारणांतिक कल्याण की आराधना है। उसमें उन्होंने लिखा कि जब कोई कष्ट आए तो सोचना चाहिए कि जिन कल्पिक लिए कष्ट उदीरो रे तो हूँ वेदना। जब जिनकल्पी मुनि है वह जानबूझकर ही कष्ट को सहन कर लेता है, उदीरना करके कष्ट को सहता है। और मेरे शरीर में वेदना आ गई तो मैं अधीर क्यों बनूं, इसे समभाव से सहन करूं। समभाव से सहन करना यह वेदना को भोगने की कला है। जो व्यक्ति वेदना के समय, रोग के समय, कष्ट के समय समभाव रखना नहीं जानता, वह नए सिरे से कर्म का बंध भी करता है और कष्ट भी उसको ज्यादा हो जाता है। एक व्यक्ति जिनके शरीर में कैंसर की बीमारी थी, आचार्य तुलसी एक बार उन्हें दर्शन देने गए। उनसे पूछा कि आपको कष्ट कितना है। मुझे कोई कष्ट नहीं है, कष्ट नहीं है मुझे। ये कैसे? कैंसर की बीमारी में तो काफ़ी कष्ट होता है, आपको कष्ट कैसे नहीं? तो उन्होंने बतलाया कि जब जब पीड़ा शरीर में शुरू होती है और मैं आचार्य तुलसी के गीतों का कैसेट चालू कर देता हूँ और वह सुनता हूँ, सारा कष्ट गायब हो जाता है।